इस वक्त बीच में रोक रही हूं। राजू मालवीय जी, आपको बता दें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की है इस बजट को लेकर चैनल हेड आशुतोष ने। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको जगदीश देवड़ा के यहाँ। केंद्रीय बजट आ चुका है और हमारे साथ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। जगदीश जी, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जगदीश जी, हम देख रहे थे कि आप लगातार एक एक मुद्दे को, एक एक जो संवाद हो रहा था, बताया जा रहा था बजट के बारे में, निर्मला सीतारमण जी जा रहे उसको बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और पूरे नोट्स भी लगातार बना रहे थे। अगर एक प्रतिक्रिया मैं शुरुआती तौर पर लूँ, किस तरह का बजट आपको ये लगा, आपकी प्रतिक्रिया? आज भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है और भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। हम धन्यवाद देंगे उनको। पूरे देश की चिंता करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और इसमें पूरे देश का, पूरे सभी बातों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। हम सब जानते हैं कि ये कोरोना काल है और कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में थी और पूरे देश में इस समय चल रही थी और देश के सभी लोग इस बात से चिंतित हैं स्वास्थ्य को लेकर के, कोरोना को लेकर के। इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य को लेकर के जो बजट का प्रावधान किया है, पिछले बजट की तुलना में 135% बजट बढ़ाने का प्रावधान किया है। ये अपने आप में ये पता लगता है कि सरकार कितनी चिंतित है। उसके लिए पूरी चिंता की है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया है। यह बड़ा काम किया है। ऐसी योजना जो सबके लिए जरूरी थी, जल जीवन योजना का भी एक प्रावधान हुआ है। 2,87,000 करोड़ का इस समय प्रावधान किया है। घर घर जल पहुंचाने की योजना है, इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे, जैसे सैनिक स्कूल, 100 सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान किया है। एकलव्य स्कूल जो आदिवासी इलाकों में जो खुलेंगे, वो 750 स्कूल का भी प्रावधान उसमें किया है। ऐसी अनेक बातों का ध्यान, अब जैसे बहुत सारी नई सड़कें बनेगी देश में, बड़ी बड़ी सड़कों का प्रावधान इसमें किया है। ऐसे रोजगार के कैसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उन बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। तो मुझे लगता है कि जो बजट पेश हुआ है वो पूरे देश हित में हुआ है, जनता के हित में हुआ है और सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा गया है, चाहे किसान हो, मजदूर हो। अब जैसे उन्होंने बजट में ये चिंता की है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, अब ये बड़ा काम है कि एक राशन कार्ड वो पूरे देश में कहीं भी चल सकता है। इससे एक तो गरीब वर्ग को ज़्यादा लाभ होगा, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मजदूरी के लिए जाते हैं, वो वहाँ पर भी उस राशन कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। ऐसी पूरी जो योजना बनाई है वो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनाई है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रावधान उन्होंने किया है। मंत्री जी, आपने किसानों की बात की और आप लगातार स्वयं भी अपने क्षेत्र में भी मैंने देखा है कि आप किसानों के प्रति खास तौर पर चिंतित रहते हैं। केंद्रीय बजट में किसानों के लिए वो कौन से बड़े प्रावधान आपको बहुत बेहतर लगे? बोला कि नहीं भाई, एक समय किसान आंदोलन चल रहा है और दूसरा जब बजट आया तो किसानों के लिए काफ़ी कुछ इसमें है। किसानों की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने कितनी की है, ये इस बात को देश के किसान बहुत अच्छे से जानते हैं। 6,000 रुपये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संकट की घड़ी में 6,000 रुपये खाते में डाल करके बहुत बड़ा काम किया है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी 4,000 रुपये खाते में डाले। और मुझे लगता है कि किसान कानून जो बनाया है वो किसानों के हित के लिए ही बनाया है और मुझे लगता है कि किसानों की भी चिंता उनने पूरी की है, मजदूरों की चिंता की है। ऐसे रोजगार कैसे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिल सकता है, इसकी इस आत्मनिर्भर भारत में पूरी चिंता की है। उच्च शिक्षा आयोग का भी मंत्री जिसमें गठन किया गया है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? बहुत बड़ी बात है। इससे मुझे लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी अंतर आएगा। उच्च शिक्षा आयोग का गठन होने जा रहा है, यह प्रधानमंत्री जी ने और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी ने आज ये घोषणा की है। ये बहुत बड़ा काम किया है। जी, मध्य प्रदेश का भी बजट अब आने वाला है। कुछ ऐसी बात आपको लगी कि नहीं, ये केंद्रीय बजट में काफ़ी महत्वपूर्ण जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, जो आप अपने बजट में भी शामिल करना चाहेंगे? आज का बजट जो प्रस्तुत हुआ है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का आने वाला बजट भी बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत होगा
सारी बातों को समावेश हम करेंगे। उसमें कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस प्रदेश के हित का बजट होगा और आने वाला बजट बहुत अच्छा बजट बने, इसका हम प्रयास करेंगे। इसलिए हमने जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए थे। हमने इस बात की भी अपील की थी मध्य प्रदेश की जनता से कि वो अपने सुझाव अगर इस बजट बनाने में अगर देंगे और जो अच्छे सुझाव होंगे उनको हम सम्मिलित करेंगे। पेट्रोल डीजल को लेकर हमेशा जनता की मांग रहती है कि उसकी कीमत कम हो जाए, उससे काफ़ी जो है महंगाई पे भी नियंत्रण किया जा सकता है। इस बजट में किस तरह से आप देखते हैं इसे? अब सरकार को चलाने के लिए मुझे लगता है कि बजट की आवश्यकता होती है और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता है। गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं होती है और विकास के जो काम होते हैं उनको चलाने के लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता पड़ती है और समय समय पर सरकार को ये सब निर्णय लेना पड़ते हैं। काफ़ी कठोर निर्णय भी रहते हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान रहा है क्योंकि हमारे देश इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क लगातार हमें सीमा पर चुनौती पेश कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस बजट में जो रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है? बहुत आवश्यक है। देश की सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए और हमारे जो देश की रक्षा करने के लिए जो सैनिक रहते हैं, सेनाएं रहती हैं, उनका भी इसमें पूरा समावेश किया गया है और पूरी चिंता की गई है। एक आपके मध्य प्रदेश संबंधित एक सवाल और जरूर लेना चाहूँगा सर। आबकारी विभाग के भी आप मंत्री हैं। आने वाले बजट में क्योंकि आबकारी विभाग में कोई नई नीति आ रही है, शराब नीति आ रही है, क्या ऑनलाइन पहुंचाई जाएंगी, बहुत सारी चर्चाएं लगातार इस समय जारी हैं। एक क्लियर कट पिक्चर अगर सामने आ पाए, अगर आप बताना चाहें। अभी मैं इस विषय पर पूरी बात मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि नई आबकारी नीति के बारे में विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। अब सभी प्रकार की बातें उसमें आती है, लेकिन अभी अंतिम फैसला उस पर नहीं हुआ है। जब अंतिम फैसला होगा तब आप सब लोगों के सामने, प्रदेश की जनता के सामने उसको रखेंगे। आबकारी की नई नीति जल्दी आ सकती है। कोशिश है जी। मध्य प्रदेश के अगर कहें सब गृहिणियाँ भी काफ़ी यहाँ पर उम्मीद कर रही हैं कि शायद किचन के बजट में कुछ कटौती हो, तो क्या एक आप अभी से ही कुछ एक खुशखबरी बताना चाहेंगे? मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाला बजट प्रदेश के हित में और अच्छा बजट आएगा। सभी बातों का इसमें समावेश हम करेंगे। लोक लुभावन रहेगा या थोड़ा कठोर रहेगा? अच्छा बजट आएगा, मैं ये कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश देवड़ा जी हमसे खास बातचीत करने के लिए। तो जगदीश जी बता रहे हैं कि एक अच्छा बजट मध्य प्रदेश में भी अपेक्षित है और केंद्रीय बजट जो आया है वो निश्चित तौर पर देश को आगे लेकर जाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। सर, एक सवाल आत्मनिर्भर का जरूर पूछना चाहूँगा। पूरा बजट आपने नोट किया है, देश का ये बजट आत्मनिर्भरता की ओर किस ओर लेकर जाएगा? आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए ही मुझे लगता है कि पूरे बजट में सभी बातों का समावेश किया गया है और बहुत बड़ी चिंता है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या बेहतर हो सकता है, उन सब बातों को इस बजट में समावेश किया है। आत्मनिर्भर भारत के जो है काफ़ी बातों को समावेश किया गया है और बहुत मुमकिन है कि आने वाला जो बजट मध्य प्रदेश में भी आने वाला है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जगदीश जी ने हमें कम से कम ये भरोसा दिला दिया है कि एक बजट जो आने वाला है मध्य प्रदेश का वो बहुत ही अच्छा बजट होगा, सभी वर्गों का उसमें ख्याल रखा जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। जगदीश जी से हम फिर से मुलाकात करेंगे, उनसे फिर से बात करेंगे। फिलहाल स्टूडियो से आप कंटिन्यू कर सकते हैं आशुतोष सुजीत लांजेवार के साथ। नमस्ते।